केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र गुना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के कारणों की जांच की और जाना कि नदियों और नालों पर अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए फ्री हैंड दिया है। उन्होंने उन जगहों का भी दौरा किया जहां बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है। हमारी मंत्री गोविंद राजपूत जी, हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब, हम सब लोग एक ही विचारधारा और एक ही सोच के साथ लगे हैं कि इस बार हम लोग पूर्ण रूप से लगेंगे और जहां भी चोकिंग हुआ है उस चोकिंग को कोशिश करेंगे कि हम लोग। महादेव सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की याचिका दायर की है। आरोपियों ने खुद को 3 महीने के अंदर अदालत में पेश होने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय जांच एजेंसी सौरभ चंद्राकर और को पकड़ने में सफल रही है। इस मामले पर ईडी की विशेष अदालत 3 नवंबर को फैसला सुनाएगी। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद से महादेव सट्टा ऐप के सरगना बचने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। महादेव ऐप से रिलेटेड जो एक्यूज पर्सन है सौरभ चंद्राकर के द्वारा एक एप्लीकेशन पेश किया गया था कि उनके जो उसके खिलाफ जो जारी नॉन अवेलेबल वारंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके बारे में हमारा आज आर्गूमेंट हुआ उस एप्लीकेशन पे। हमारा उसमें तर्क रहा है कि सिमिलर नेचर ऑफ एप्लीकेशन हाई कोर्ट के सामने सुनवाई हो चुकी है और उसी चीज़ को दोबारा ये लोग एक नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये केवल समय नष्ट करने का काम है, ट्रायल ताकि आगे ना बढ़ सके। साथ ही साथ जो बातें ऑलरेडी कोर्ट ने जिन मुद्दों को डिसाइड कर दिया है उसको पुनः दोबारा से जीवित करके लाना कानूनन बार है। उनकी तरफ से एक और प्रपोजल ये आया कि वो अगर कोर्ट उनको 3 महीने का समय, पहले उनका नॉन अवेलेबल वारंट कैंसिल करे, 3 महीने का समय उनको और दे और साथ ही साथ उनके बचाव जो उनके प्रतिरक्षा का सारा जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी करने की। मध्य प्रदेश के देवास में क्षेत्रीय करणी सेना के संस्थापक राज शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को अपनी 8 मुख्य मांगों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो नवंबर में पूरे देश में एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसे नियंत्रित करना सरकार के लिए मुश्किल होगा। उनकी मुख्य मांगों में हरदा कांड में दोषी पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, EWS आरक्षण का सरलीकरण, अग्निवीर योजना को बंद कर पुरानी भर्ती प्रणाली को फिर से शुरू करना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना सहित कई मुद्दे शामिल हैं। नवंबर को मध्य प्रदेश के देवास में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री इंदल सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहा है। उसे सफल बनाने के लिए 8 सूत्री मांगों को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले, तहसील और गांव में जाकर समाज को जागृत करने का कार्य करेंगे। वो 8 सूत्री मांग है, वो संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ, विस्तार में आप छाप देना। संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि जो हरदा का प्रकरण हुआ उसमें हमें कलेक्टर और एसपी का निलंबन। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में गीता मेडिकल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मेडिकल संचालक बिना डॉक्टर के पर्चे के अबॉर्शन किट बेचते दिख रहा है। वो कैमरे पर ये भी कहते सुना जा रहा है कि उसे किसी का डर नहीं है, वो खुलेआम ऐसा काम करता है। प्रशासन की अनदेखी से ऐसे मेडिकल स्टोर संचालक बेखौफ होकर दोगुनी कीमत पर ये किट बेच रहे हैं, जिससे गर्भ में पल रहे मासूम बच्चों की हत्या हो रही है। यदि बिना पर्चे के दी जा रही है तो ये तो अपराध है, अपराध की श्रेणी में है। अगर वहाँ कोई चिकित्सक MTP की ट्रेनिंग या कोई गायनेकोलॉजिस्ट है वो तो लिख सकता है, अन्यथा किसी और को अधिकार नहीं है और ना ही मेडिसिन रखने का अधिकार है। कोई डॉक्टर कहता है तो उस पर रख सकते हैं आप।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बड़नगर पुलिस थाना परिसर में आगामी गणेश चतुर्थी और ईद के त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। एसडीएम धीरेन्द्र पाराशार ने सभी लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की है। त्योहार के दौरान प्रशासन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन इन त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट है। तो जैसा कि विभिन्न त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजन थाना परिसर में किया गया था। बड़नगर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार जैसे गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी और मिलाद नबी के त्योहार को सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाए, सभी पक्षों को आहूत किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, डॉक्टर्स, विभिन्न विभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, थाना प्रभारी और तहसीलदार के माध्यम से ये बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी से चर्चा भी की गई थी, सुझाव भी लिए गए हैं। कुछ सुझाव बड़े प्रासंगिक है जिनका पालन कराया जाएगा और इसी तरीके से दोनों ही त्योहारों को समरसता के साथ मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित जगदलपुर में पंजीकृत गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ाईगुड़ा टोल प्लाजा का घेराव किया। उन्होंने जगदलपुर रायपुर हाईवे पर बन रहे एक नए टोल प्लाजा का भी विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि एनएचआई के नियमों के अनुसार 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को टोल फ्री होना चाहिए। साथ ही केशकाल के पास एक नया टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जिससे इस हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी, जो नियमों का उल्लंघन है। बात का है कि सीजी 17 गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए, क्योंकि 20 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों से, 4 पहिया वाहनों से पैसा नहीं लेना, उन्हें टोल फ्री करना है। परंतु जगदलपुर के लोगों के गाड़ियों से, सीजी 17 की गाड़ियों से ये बड़ी पदर टोल नाका में पैसा लिया जा रहा है। दूसरी ओर रायपुर से जगदलपुर के जो टोल के बीच की दूरी होनी थी वह 280 है। इस टोल से अवनपुर के टोल की दूरी। फिर ये 5वां जो टोल टैक्स बन रहा है केशकाल घाट के नीचे, वहां पर फिर वसूली होगी। कुल मिलाकर एनएचआई के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ यह अवैध वसूली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करती है और इस सरकार से मांग करती है एनएचआई के विभाग से कि बस्तर वासियों से अवैध टोल वसूली बंद। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की केराझरिया पंचायत में 100 से ज्यादा महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है। सरपंच गिरजा पैखरा के नेतृत्व में महिलाओं ने बारिश के बीच सड़कों पर उतरकर शराब के अवैध बिक्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने शराब बेचने वालों को चेतावनी दी है कि अगर यह अवैध कारोबार बंद नहीं हुआ तो वे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगी। महिलाओं का कहना है कि नशे की वजह से परिवार और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस पहल से शराब विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। दारू बंद करा के रैली निकाले रहे हमारे गाँव में। लड़का मन स्कूल जाला बंद कर देते, नशा पानी, फ्री फायर ये सब खेले में बिगड़ जाते हैं। तो सब आजकल के महिला में जागरूक हो गए हैं, तो वही सुधारे बार ये प्रयास हम करते हैं। नशा मुक्ति, दारू बंद करना जरिया। छोटे छोटे बच्चे लोग ना पीना स्टार्ट कर दिए, इसलिए हाँ जगह जगह बिकता है। चेतावनी दिए हैं कि आगे से शराब मत बनाना और बेचना भी मत करना है। आज के बाद नहीं बेचेंगे बोले हैं, लेकिन हम लोग बोले हैं कि फिर आएंगे, अब पता चलेगा तो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।